नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। यूक्रेन में क्या चल रहा है ये हम सब लोग देख रहे हैं। किस तरह से वहां से हिंदुस्तानी बच्चे निकल कर आए उसके बारे में भी हम सब ने देखा, सुना, पढ़ा। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि जो बच्चे वहां से यहां आ गए हैं, अब उनके साथ आने वाले समय में क्या होगा। मेरे साथ मारूफ हसन है, जो कि यूक्रेन में मेडिकल के छात्र थे और 5वें साल में 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट थे। वहां से इनको आना पड़ा और अब 1 साल और बचा था, ये डॉक्टर बन जाते। लेकिन आज पूरी तरह से अनिश्चितता है। मारूफ जी सर, आप लोग वहां से निकल के आए, ये सब के बारे में बहुत सारी चीजें हुई, चर्चा हुई, कुछ लोग की अलग राय थी, सब ठीक है, वो जो भी था हो गया। बट आज आपको लगता है कि आप जब एक स्टूडेंट के रूप में अपने को देखते हो, 1 साल और था, आप डॉक्टर बन जाते। सर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि सिर्फ 1 साल रह गया था सर। हम लोग सर डॉक्टर बन सकते थे, क्योंकि हम जो हमारा ड्रीम था वो हम पूरा कर सकते थे। मगर अभी सर कुछ भी नहीं पता है कि क्या होगा, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट बोल रही है कि वो बात कर रही है, अभी पता नहीं कि प्रोग्रेस क्या है क्या नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। अभी बस हम सिर्फ उम्मीद ही कर बैठ सकते हैं गवर्नमेंट से, और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। एक ही चॉइस है, इंडियन गवर्नमेंट। अब उसी का ही वेट कर रहे हैं हम, डिसीजन का। अच्छा मारूफ, ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो, मतलब मैं अगर बोलूं 3rd ईयर 4th ईयर इस तरह के होंगे? सर बहुत स्टूडेंट्स होंगे सर। 5th और 6th ईयर में ही सर कुछ 10K से ऊपर ही होगा सर। 1st 2nd 3rd में तो अभी एडमिशन हुए हैं, काफ़ी हुए हैं अभी, तो उसमें भी बहुत होंगे सर। 20,000 सर लगभग 1st 2nd 3rd ईयर में ही होंगे। अगर पूरा यूक्रेन का लिया जाए सर, बहुत स्टूडेंट हैं जो सिर्फ अभी, जिनका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, सिर्फ 5th और 6th ईयर बाकी था। तो अभी अब जब आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच करते हो जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे थे, आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे थे? मैं पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा था। तो अब जब ये आप वहाँ करते हो तो क्या क्लासेस ऑनलाइन या किसी तरह से हो रही हैं? क्लासेस ऑनलाइन अभी कर दी है। अभी सिर्फ क्लासेस ही ऑनलाइन करी ताकि हम लोग को लगता रहे कि हाँ हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अभी ऐसा नहीं लगे कि हाँ हम लोग को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है या ऐसा कुछ। तो हम लोग वहाँ से निकलने की कोशिश न करें बाहर, इसलिए यूनिवर्सिटी चालू कर दिया ऑनलाइन वगैरह। अच्छा मारूफ, एक बात बताएं, अगर आप अब मान लीजिए 5 साल हो गए, अब मान लीजिए मैं कहता हूँ हालात वहाँ शायद सुधरते हैं या नहीं सुधरते, तो क्या आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप कहीं और से भी मेडिकल कर लें? हाँ बिल्कुल ऑप्शन है। हम लोग को यूरोप में 4 कंट्रीज़ हैं जो हम लोग को बुला रही हैं, अभी ऑफ़र कर रही हैं। जर्मनी, हंगरी, ये सब कंट्रीज़ हैं। और फिर इधर से कजाकिस्तान वगैरह। सिर्फ हम लोग को लैक ऑफ डॉक्यूमेंट है, अगर वो हम लोग का पूरा हो जाएगा तो हम लोग ट्रांसफ़र ले सकते हैं। मतलब बुला रही हैं, जैसे आपने बोला ये डॉक्यूमेंट्स आपने बोला, तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं और वो कौन देगा डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट हमारा सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होता है। ट्रांसक्रिप्ट में हम लोग का ये लिखा रहता है कि हम लोग ने 1st ईयर में कितने सब्जेक्ट लिए और क्या हमारा स्कोरिंग रहा, और 2nd ईयर में कितना सब्जेक्ट रहा पर सेमेस्टर के हिसाब से। हम लोग का सब्जेक्ट वाइज और स्कोरिंग वगैरह रहता है उसके अंदर। अगर हम लोग को सिर्फ वो मिल जाए यूनिवर्सिटी से ऑफिशियली, यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल स्टैम्प वगैरह, तो हम लोग ट्रांसफ़र ले सकते हैं इजीली वो। ओके, तो जैसे अब आप यहाँ लोग आ गए हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी लोग आए होंगे, तो क्या आप लोग आपस में कुछ टच में हैं? ये सब लोग आपस में कंसर्न करते हैं। अभी तो सिर्फ यही बात होती है कि हम लोग का फ्यूचर ख़राब हो चुका है, क्योंकि कुछ भी नहीं पता है। और बाकी जर्मनी और हंगरी कंट्रीज़ वगैरह हम लोगों ने अप्लाई किया था, वहाँ से सिर्फ वो लोग बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट दीजिए, उसके बाद देखेंगे। वो भी इन लोगों को भी कंफर्म नहीं है, वो भी सिर्फ बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट दीजिए, उसके बाद कंसर्न करेंगे इस बारे में। तो मारूफ, जैसे और बच्चे भी हैं, आपने बोला सब लोग टच में रहते हैं, तो वो अपने एंड पे कुछ कर रहे हैं? कोई कुछ नहीं कर रहा है अभी। सिर्फ सब लोग घर में बैठे हुए हैं और सब टेंशन है सबके दिमाग में कि अब क्या होगा। सिर्फ यही सब सोच रहे हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा है इस टाइम कि ना हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन बैठ ही नहीं पाएगा अगर हम बुक्स लेके भी बैठ जाएं जैसा, या कुछ करने बैठ जाएं, कुछ नहीं है करने के लिए। और MBBS करके तो हम कोई और जॉब भी नहीं कर सकते हैं कि कोई कॉल सेंटर वगैरह है, ये सब कुछ ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चॉइस है, वो भी डॉक्टर बनना। और वो भी अब थोड़ा सा मतलब ब्लर सा लग रहा है। नहीं ब्लर नहीं, आप निश्चिंत रहिए। मेरे को पूरी उम्मीद है कि जब उस परिस्थिति से आप यहाँ आ गए हैं और आज अपने परिवार के साथ महफूज हैं, सुरक्षित हैं, तो शायद चीज़ें आगे भी बेहतर होंगी। लेकिन
सबसे बड़ी बात जो है, देखिए, एक होता है रिएक्शन। जब ये बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे तो पूरा देश का इस बारे में कंसर्न था कि ये बच्चे वहां फंसे हुए हैं, इनको वहां से बचा के लाया जाए। आज ये लोग यहां आ गए, आज भी इनके साथ उतना ही कंसर्न रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी के थोड़ा थोड़ा टाइम बचा है, किसी के 2 साल बचे हैं, किसी के 3 साल बचे हैं। मेहनत बच्चे कर चुके हैं। अब अगर ये यहां पर आके अटक जाते हैं तो इनके लिए समस्या रहेगी। आप लोग किस तरह से अप्रोच किया है अभी आपने, अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट अभी गवर्नमेंट खुद अपने आप से बोल रही है कि वो कंसर्न कर रहे हैं, इस बारे में बात चल रही है। अच्छा। अभी कुछ ऐसा प्रोग्रेस नहीं पता कि बात कहाँ तक हुआ है, कैसे हुआ, कुछ नहीं, क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं तो पूरा मतलब ये सिचुएशन पूरी कोल्ड हो गई है। अभी सिर्फ एक ही होप है, इंडियन गवर्नमेंट। तो जैसा कि मारूफ ने बोला, एक जो उम्मीद है वो है भारत सरकार। और क्योंकि अब ये बच्चे यहाँ आ गए हैं, लेकिन इनका भविष्य आज भी अधर में ही अटका हुआ है, और उस भविष्य को दोबारा से सुनहरा बनाने के लिए भारत सरकार का काफी बड़ा रोल होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि ये बात कंसर्न लोगों तक पहुंचेगी और इन बच्चों के भविष्य को लेकर जो सवाल हैं उनके जवाब इनको दिए जाएंगे और इनके मन में जो शंकाएं हैं उनको दूर की जाएगी। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।